नमस्कार साथियों। तो आज है 12 जनवरी 2025। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज तो वैसे बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली इंडेक्स या मोस्टली सेक्टर सेम हरकत हमें देखने को मिला। मतलब फर्स्ट हाफ में गिरावट, सेकेंड हाफ में एकदम से रिकवरी और क्लोजिंग भी एकदम से ग्रीन में, मतलब पॉजिटिव में। बट अभी यूएस मार्केट की मूड भी काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा है। देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:42 पे ये देखिए डॉ जोन्स ग्रीन में आ चुका है, जबकि सुबह जब ओपन हुआ था बहुत नीचे, इतना नीचे देखिए 49,000 पॉइंट के आसपास चल गया था। अभी देखिए 49,519 पॉइंट पे चल रहा है, यहाँ पे आ चुका है। एकदम एकदम आप कह सकते हो कि शार्प रिकवरी हमें देखने को मिला बैक टू बैक। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट भी बहुत तगड़ा रिकवर किया। ये देखिए नैस्डैक की ओपनिंग पोजीशन इतना नीचे था 23,576 पॉइंट, अभी देखिए 23,767 पॉइंट पे पहुंच चुका है। लगभग 0.41% ऊपर चल रहा है। मतलब डॉ जोन्स हो या नैस्डैक हो, ओपनिंग काफी वीक था पर अभी रिकवर करने के कारण काफी ऊपर पहुंच चुका है। और हमारे गिफ्ट निफ्टी जो है ये भी रिकवर कर गया जैसे जैसे यूएस मार्केट रिकवर कर रहा है। ये देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात 12:13 पे। ये देखिए गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर 25,945 पॉइंट पे। लास्ट वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करा था तब कितना था याद कीजिए, 25,935-37 पॉइंट के आसपास था, है कि नहीं। तो मतलब लास्ट वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करता तब जहां पे है, तब जहां पे था, अभी भी लगभग उसी लेवल के आसपास ही है। मतलब बहुत बड़ा कोई ड्रॉप नहीं हुआ। अगर हम निफ्टी 50 के साथ कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 155 पॉइंट के आसपास अभी भी ऊपर चल रहा है। तो आशा रखता हूं दोस्तों कल सुबह तक अगर माहौल ऐसा ही बरकरार रहा ना तो एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है। बट हाँ, याद रखिए मार्केट आज की डेट में जियोपॉलिटिकल अपडेट या खबर के ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। ये तो आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है। सो जिस वजह से अपडेट लेते रहना, अगर इस बीच में कुछ और खबर आ गया तो डेफिनेटली आपको मैं जानकारी दे दूंगा। और याद रखना जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था 10:30 वाली वीडियो में, कि कल मार्केट ओपन होने से पहले मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी एक बार चेक कर लेना। वहां पे मैं आपको गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर की क्या पोजीशन है सुबह सुबह दे दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या इस चैनल पे नहीं हो। साथियों देखिए, इस टाइप की न्यूज या खबर मैं आपको हमेशा अपडेट देते रहता हूं। जैसे कि आज ऑलरेडी दिन की 5 वीडियो में डाल चुका हूँ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे। जियोपॉलिटिकल अपडेट है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर या Q3 के रिजल्ट के ऊपर। तो ऐसे ही वीडियो दोस्तों मैं डालता रहता हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोग के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके एटलीस्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक है जियोपॉलिटिकल। अरे बाप रे, मतलब अभी जियोपॉलिटिक्स इतना ज्यादा मजेदार होने जा रहा है ना, और हो भी रहा है भाई। मतलब मजा आ गया, सीरियसली कह रहा हूँ। ये देखिए ग्रीनलैंड को लेके यूरोप या नेटो में अलग ही लेवल की जंग चल रहा है। ये देखिए, ये कौन का मालूम है। ये देखिए ग्रीनलैंड एज नेटो स्टेप इन फॉर इट्स डिफेंस। ये देखिए, कैन नॉट एक्सेप्ट यूएस टेक ओवर इन एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। ये नेटो की तरफ से कहा गया। जस्ट इमेजिन कीजिए, नेटो, नेटो मतलब नेटो की सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री वो है यूएस। अभी नेटो क्या यूएस के साथ भिड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखिए तो आपको बहुत बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। देखिए, ये यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल खबर है। यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल ऑन यूएस टेक ओवर ऑफ ग्रीनलैंड विल बी एंड ऑफ नेटो। क्या नेटो ये जो ग्रुप है ये खत्म होने जा रहा है। और ऐसा हिंट भी मिला है। देखिए मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ एग्जैक्टली क्या कहा। देखिए, जो कमिश्नर है, मतलब यूरोपियन यूनियन की जो कमिश्नर है, उनके तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा, आई एग्री विद द डैनिश प्राइम मिनिस्टर दैट इट विल बी एन एंड ऑफ नेटो बट ऑल्सो अमंग पीपल विल बी ऑल्सो वेरी वेरी नेगेटिव। तो मतलब नेटो दोस्तों खत्म होने की कगार में आ चुका है। ये ग्रुप कह सकते हो कि आप एकदम क्लोज होने की कगार में आ चुका है, क्योंकि यूएस की नजर पड़ा ग्रीनलैंड पे। ग्रीनलैंड है नेटो का पार्ट, और नेटो की जो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई एक देश पे हमला हुआ तो सारे के सारे नेटो देश मिलकर उसके ऊपर हमला करेगा, भले ही वो देश यूएस क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो अभी जियोपॉलिटिक्स सच कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मजेदार हो रहा है कि नहीं। भाई दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है या राय है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, वैसे ये सब की कह सकते हो कि बीच में ना रशिया बहुत तोड़ रहा है यूक्रेन को। रशिया ने ये जो ओरेंसिक मिसाइल यहाँ पे चलाया है ना, ये एक्चुअली न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जो न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता है। और वो यूक्रेन की एविएशन प्लांट पे चला दिया, पूरा एकदम खत्म कर दिया, तबाह तबाह कर दिए। देखिए, मॉस्को सेड इट फायर्ड द ओरेंसिक
is response to its allegation that Ukraine attempted to hit one of प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रेसिडेंस इन अ ड्रोन स्ट्राइक। आपको पता होगा आज से तकरीबन कितना 2 हफ्ते पहले की बात है, खबर मिला था कि पुतिन की जो रेसिडेंस है, मतलब जो घर है, ठीक है, वहां पे ड्रोन हमला किया था यूक्रेन ने। तो उसके रेस्पॉन्स में रशिया ने ये न्यूक्लियर कैपेबल ऑरेंसिक मिसाइल चला दिया, वो भी एविएशन प्लान पे। चलो बहुत बढ़िया। क्या जब वैसे अभी जर्मनी की जो लीडर है, मतलब इनको चांसलर कहा जाता है, वो भी भारत के सफर में है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से बहुत सारे एग्रीमेंट एंड डील साइन हुआ है। देखिए अलग अलग क्षेत्रों पे, टेक हो गया, एजुकेशन हो गया, बट सबसे जो वाइटल सेगमेंट है वो डिफेंस सेक्टर। और रिसेंटली लगभग $8 बिलियन की सबमरीन डील साइन किया भारत और जर्मनी मिलकर, बहुत ज्यादा डिफेंस डील साइन किया, ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर कहीं ना कहीं कल दोस्तों रिएक्ट कर सकते हैं, याद रखना डिफेंस सेक्टर की शेयर्स के ऊपर नजर रखना। ये देखिए आज रात की एकदम ताजा खबर आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। थोड़ा मैं आपको आर्टिकल दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कहा गया, तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगा। ये देखिए, India and Germany will enhance defense trade with an eye on co-production and co-development, said Prime Minister Narendra Modi on Monday, मतलब आज की डेट, as the two sides signed an agreement to strengthen bilateral defense industrial cooperation। तो दोनों देश मिलके दोस्तों यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट्स या डिफेंस की जो प्रोडक्ट है उसको बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए आपके यूरोप की तरफ से। यूरोप फाइल्स डिप्लोमेटिक एजेंडा फॉर इंडिया दिस वीक। तो भारत और यू के बीच एफटीए साइंस होने का बहुत बड़ा चांस है। देखिए, यूरोप विल डोमिनेट इंडियन डिप्लोमेसी दिस वीक विद विजिट फ्रॉम 3 कॉन्टिनेंटल नेशन अहेड ऑफ कंक्लूजन ऑफ मच एंटिसिपेट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए। तो कभी भी न्यूज़ आ सकता है। अब देखिए ये तो मेन फैक्ट नहीं है, मेन फैक्ट ये है कि एफटीए में जो कंडीशन रखा है उसको फुलफिल हो रहा है या नहीं है, क्योंकि उसी चक्कर में तो आपकी यूएस के साथ फंसा हुआ है अभी भी, है ना, नहीं हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए। जर्मनी की तरफ से ऑफर किया गया भारत को वीजा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी फॉर इंडियन ट्रैवलर्स। चलो ये बहुत बढ़िया। तो वहाँ पे ऑब्वियसली टूरिज्म सेक्टर को और ज़्यादा कह सकते हो कि बूस्ट करने के लिए भारत को यहाँ पे, मतलब भारत की जो टूरिस्ट है उनको अट्रैक्ट करने के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी ऑफर किया जा रहा है। चलो अच्छी बात है। अच्छा, वैसे आज तो यूएस की जो एम्बेसडर सेर्जियो गौर की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, तो आपको पता होगा, मैं आपको दिन की फर्स्ट वीडियो भी शेयर किया था। उस वजह से मार्केट तो एकदम से स्पाइक कर गया, एकदम से रिकवर कर गया। बट कल क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। कल दोस्तों 13 जनवरी, अब देखिए इनकी तरफ से कहा तो गया है कि 13 जनवरी के दिन भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील अभी तक फंसा हुआ है, कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट या आप कह सकते हो कि अंजाम देखने को मिलेगा। या तो हो जाएगा या तो नहीं होगा, या दोस्तों आपको ये लगता है कि अभी भी ये ऐसे ही फंसा रहेगा। तो क्या आपका ओपिनियन है, शेयर कीजिए। तो कल दोस्तों जैसे ही आउट हो जाएगा मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए जो भी होगा देखा जाएगा। आशा रखता हूँ कि देखिए एक गलत ट्रेड डील से, मुझे लगता है कि देखिए गलत ट्रेड डील से अच्छा है कि ट्रेड डील ना ही हो, है कि नहीं बताइए। एक गलत ट्रेड डील से 100 गुना अच्छा है कि ये ट्रेड डील ना होना, है ना। लेट्स सी क्या होता है कल, आप कुछ ना कुछ तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक आपके मार्केट एनालिस्ट है जिनका नाम है अजय बग्गा, इनकी तरफ से कहा गया इट्स वेरी बिग रिस्क फॉर इंडिया। अजय बग्गा वॉर्न इंडिया यूएस ट्रेड लिम्बो कुड कॉस्ट जॉब इन दिस सेक्टर। इनके बाद मैं कहूँगा 50% सही है। 50% इसीलिए सही है क्योंकि देखिए अगर ट्रेड डील जो भारत चाहते हैं, मतलब जो भारत की कंडीशन है उसको अगर फुलफिल करते हुए हो गया तो आई थिंक यहाँ पे कोई रिस्क की बात नहीं है। बट हाँ, अगर एक गलत ट्रेड डील हो गया तो ऑब्वियसली छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा रिस्क है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, पिछले हफ्ते तो हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत, या कह सकते हो मतलब जिन भी देश रसिया से अभी भी सस्ता क्रूड खरीद रहा है उनके ऊपर 500% टैरिफ इम्पोज करने का धमकी। अब यहाँ पे एक और रिपोर्ट में दिखाया गया कि मतलब कैलकुलेट किया गया कि कैसे ट्रम्प प्रपोज 500% टैरिफ में हिट यूएस कंज्यूमर हार्डर देन एक्सपोर्टर। देखिए भारत की जो एक्सपोर्टर है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को, उसको तो हर्ट करेगा या उनको तो पीटेगा ही, बट उसके साथ साथ यूएस की जो लोकल कंज्यूमर है या कस्टमर्स उनको भी बहुत ज्यादा पीटेगा। क्यों? देखिए ये एकदम फैक्ट है।
जो आपको मैं सेम डे भी कहा था, याद आ रहा है कुछ, कि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प तो बार बार 500%, 500 550% की धमकी दे रहा है। चलो ठीक है, कितना नुकसान होगा, भारत की जो एक्सपोर्ट है वो इम्पैक्ट पड़ेगा, पर डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे जो सीपीआई इन्फ्लेशन या डब्ल्यूपी इन्फ्लेशन, इसको कैसे काउंटर करेगा। और ये एकदम डेटा कह रहा है, डेटा कह रहा है कि भारत, चाइना, ब्राजील से ना, जो आप कह सकते हो कि जो डेली नीड की जो सामान है वो सबसे ज्यादा पहुंचते हैं। अब डेली नीड की सामान मतलब क्या, खाने पीने का सामान, पढ़ने का सामान, यही अगर महंगा हो गया तो क्या होगा, देश में इन्फ्लेशन एकदम से शूट अप हो जाएगा। तो देखिए मेरे हिसाब से 500% टैरिफ ये एक धमकी हो सकता है, बट इमीडिएटली इम्पोज होने का चांस बहुत कम है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे यूएस की गद्दी में जो बैठा है वो है डोनाल्ड ट्रम्प, तो मैं कहूंगा मतलब इम्पॉसिबल भी नहीं है, बट चांस बहुत कम है। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अभी तक जो माहौल हमने देखा, चलो ठीक है, कल सुबह तक अगर ऐसे ही टिक गया, यूएस मार्केट भी रिकवरी के मूड में है। हम्म, हमारे गिफ्ट निफ्टी भी काफी हद तक ये देखिए रिकवर कर चुका, ऑलमोस्ट 25,945 42 पॉइंट के आसपास पहुंच चुका है। तो आशा रखता हूँ कि कल सुबह सुबह अगर ऐसा ही रहा तो एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। ऑलरेडी आपको मैं लास्ट वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स या सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी दे दिया, ठीक है। और सुबह सुबह दोस्तों इंस्टाग्राम एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे मैं आपको गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर के बारे में जानकारी दे दूंगा। बाकी कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।